हाय एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 क्लास 7th पार्ट 2। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल से हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और बोला है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है, किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है हमें। तो इसे चेंज करने के लिए हमें पता है, पहला पार्ट देखते हैं 1/8। ठीक है, 1/8 में अगर हम देखें डिनोमिनेटर जो है हमारा यहाँ पे 8 है, और जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना होता है हमें डिनोमिनेटर में हमेशा 100 चाहिए होता है। तो इसको करने के दो मेथड बताए थे मैंने, या तो 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 नंबर बने, या फिर इतना सब कुछ ना सोचते हुए हम डायरेक्ट आंसर में लिख दें कि 1/8 ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम खाली इधर नीचे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये नंबर अलग हो जाएगा, ये 1/800 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एक तरीके से इन दोनों 100 को काट देंगे तो इनको सॉल्व करके 1/8 ही आएगा। तो हमारा वो जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है ऊपर नीचे सेम करने से। अब इस वाले 100 को मैं चेंज कर दूँगी परसेंटेज के साइन में, और जो बचा हुआ टर्म है 1/8 इंटू 100 इसको मैं करूँगी सॉल्व। तो 100/8% हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब यूजुअली एनसीईआरटी में पीछे मिक्स फ्रैक्शन में निकाल रखा है, यानी कि जब 100 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन कर रखा है विच इज़ 12/8%। ठीक है, तो ये कर रखा है यहाँ पे डेसिमल में, चाहे हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं आंसर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ए पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि है बी पार्ट। बी पार्ट में क्वेश्चन है 5/4 को हमें चेंज करना है परसेंट में। अगेन 5/4 हमें पता है, नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास इस बार भी 100 नहीं है, तो सबसे पहले मुझे 100 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 कर दूंगी नंबर को। ठीक है, इधर टर्म ऐसे लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से मैं सॉल्व कर दूँगी, इस वाले 100 को मैं चेंज कर दूँगी परसेंट के साइन में। ठीक है, और बचेगा मेरा 5/4 इंटू 100। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं इसे कैंसिल कर सकती हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। तो 5 इंटू 25 बनेगा, तो यहाँ से सॉल्व कर आ जाएगा 125%। ठीक है, अब सी पार्ट पे जाते हैं हम, इसी क्वेश्चंस के सी पार्ट पे। सी पार्ट में है कि 3/40 को हमें चेंज करना है इन परसेंट। 3/40 को जब चेंज करना है तो हमें अगेन डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 किया, तो इस वाले 100 को मैंने परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करा और बचा मेरे पास टर्म 3/40 इंटू 100। अब इसको जब मैंने सॉल्व करा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुई। ठीक है, तो ये बचा 30/4%। 30/4% को जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 34, 4 7 ज़ा 28, 2, तो ये आ जाएगा 72/4%। इतना परसेंट यहाँ से आंसर हमारा बन जाएगा। अगला पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में है हमारे पास 2/7। 2/7 है। अब इसके लिए भी हमारे पास अगेन डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें पहले 100 बनाना पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, इस वाले 100 को मैंने परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट किया, बचा मेरे पास 2/7 इंटू 100
सॉल्व कराया 200/7%। 200/7 को अगेन हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56 एंड 4। तो आंसर बनेगा 28/4/7। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे ना ऐसे दे रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। जैसे कि ऐसे दे रखा होगा, अगर 7/3 को चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है, और यहाँ पे तो उन्होंने से मल्टीप्लाई करा है 100% से। तो ध्यान से देखो, ये जो परसेंट है इन्होंने पहले ही, ये जो डिनोमिनेटर में 100 था ना, उसको पहले ही परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करके करा है, तो तभी जाके 100% आया। जैसे ये था हमारा 100/100, इसका जो डिनोमिनेटर में जो 100 था, इसको मैंने परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट करा, और ये वाला 100 इधर आ गया। तो ये सेम ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाएंगे सीधा। डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है। ए पार्ट में है 0.65 को कन्वर्ट करना है हमें परसेंट में। अब मुझे पता है परसेंट में चेंज करने से पहले मैं इसे सिंपल फ्रैक्शन में बना लेती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। मुझे पता है मैं अगर ये वाला डेसिमल रिमूव करूँगी, नीचे कितने ज़ीरोज़ आएंगे मेरे पास, 1 2, ठीक है, यानी 100 बन जाएगा मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 65/100 है। डेसिमल में वो सॉरी डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो मैं सिंपल इसे तो मैं कर दूँगी ऐसे ही 65%। इसको तो डिनोमिनेटर में मुझे 100 बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में है 2.1। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2.1 को अगर मैं करूँ तो 2.1 इसका डेसिमल मैंने रिमूव करा तो कितना ज़ीरोज़ आएंगे। डेसिमल ज़ीरोज़ पता है ना कैसे लगता है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी ज़ीरोज़ आ जाती हैं। तो एक ज़ीरो और यानी 10, यानी 21/10। अब 21/10 को मैं कैसे चेंज करूँ, डिनोमिनेटर में तो 100 नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप कर सकती हूँ, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100। वैसे तो अगर लोग सोचेंगे कि ऊपर नीचे 10 से ही कर देती हूँ ना, 10 से करूँगी तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इससे करना है, इससे कर सकते हैं। इससे भी मैं करूँगी, अगर 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से मेरा 21 × 10/100 बन जाएगा। बस ये वाला परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला 21 × 10 इज़ 210। तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा। वरना हम इतना ना सोचते हुए सिंपल, हमें पता है जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर में 100 नहीं बन रहा होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो 100 है मैं इसको चेंज कर देती हूँ परसेंटेज के साइन में, और बचा 21 × 100/10। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये भी यहाँ से भी 210% आया। जिस कैलकुलेशन में आप लोग कंफर्टेबल हो, अपने पर्सनल कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सा मेथड कैलकुलेट करते समय यूज़ करना है, जिसमें तुम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। अब सी पार्ट पे जाते हैं। 0.02 है, 0.02 0.02 अगेन मैं डेसिमल रिमूव करके पहले से फ्रैक्शन बनाना पसंद करूँगी। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ और 1, ये तो सिंपल सा बन ही गया। डिनोमिनेटर में बस 100 आ गया तो ये परसेंट, और ये 2। नंबर के आगे अगर ज़ीरो होती है, कितने ही ज़ीरोज़ हो, ये रहेगा 2 ही। नंबर के आगे की ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, नंबर के आगे की ज़ीरोज़ की। 02 इज़ 2। नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में है 12.35। 12.35 को अगेन मैं कन्वर्ट करूँगी, डेसिमल्स रिमूव करूँगी मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ज़ीरोज़ अपॉन बस 1235%। और
यहाँ पे अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा होगा कि क्या परसेंटेज, ये तो 100 से भी ऊपर चला गया, ये कैसा परसेंटेज है 1235%, तो 100 से ऊपर भी परसेंटेज जा सकता है। याद है ना, हम बहुत बार कंपनीज़ में देखते हैं कि, या फिर अभी कोरोना की वजह से जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, हम उसमें भी देखते हैं, या फिर बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि भाई इतना हाई डेवलपमेंट का, और कई बार 200%, 250%, इतना ज़्यादा 100 से भी ऊपर चला जाता है कई बार कुछ चीज़ें। इन्फ्लेशन ही नहीं, मैं और भी चीज़ों की बात कर रही हूँ, खाली इन्फ्लेशन नहीं, न्यूज़ में हम ना कुछ देखते रहते हैं, तो कई बार अगर कभी ध्यान से नोट किया होगा तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि परसेंटेज की फॉर्म में 100 से भी ऊपर जा सकती है। किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 200% से ज़्यादा हुआ, 125% तक का प्रॉफिट हो गया उन्हें, या फिर किसी प्रोडक्ट में, या फिर किसी स्कूल की फ़ीस 100% डबल हो गई, 200% किसी कॉलेज की फ़ीस डबल हो गई, 200% बढ़ गई, तो ये सब परसेंटेज जो होता है 100 से भी ऊपर जा सकता है। मैंने जो लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस 100, उसमें था जितने भी केसेस हैं, यानी कि जैसे एक तुम्हारा, जैसे बचपन में फ्रैक्शन में पिज़्ज़ा का केस लेके चलते थे ना, तो पिज़्ज़ा एज अ होल हम 1 ट्रीट करते थे उसे, यानी है ना 1, और यहाँ पे हम 100% ट्रीट करते, तो ये सब हर एक स्लाइस का जो परसेंटेज होगा ना, उसका सम आएगा हमारे पास 100%। और वहाँ पे जो हम देखते हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग केसेस के वैल्यूज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा जा सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरा ये इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज़ कलर्ड एंड हेंस फाइंड द पर्सन विच इज़ कलर्ड। व्हाट पार्ट मीन्स, व्हाट पार्ट यानी कि यहाँ पे कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट कवर्ड है। व्हाट पार्ट में तुम्हें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले ए पार्ट में देखते हैं, मुझे कुछ इस तरीके की फिगर दिख रही है जिसमें कि बस एक क्वार्टर कलर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है टोटल पार्ट्स कितने हैं, यहाँ पे फिगर में टोटल पार्ट्स 1 2 3 और ये वाला 4th, तो टोटल पार्ट्स है 4, ठीक है। कलर्ड पार्ट कितने हैं, कलर्ड पार्ट्स 1, तो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट कलर्ड पार्ट कितना है अपॉन में टोटल इज़ 4, तो 1/4 यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि 1/4 ऑफ फिगर इज़ कलर्ड, 1/4 ऑफ फिगर इज़ कलर्ड। यही फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम, हमें परसेंटेज भी निकालनी है, तो बस यहाँ पे लिख देंगे परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट, तो 1/4 जो फ्रैक्शन है, अब डिनोमिनेटर तो 100 नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100, इस वाले 100 को हम चेंज कर देंगे इन परसेंटेज साइन, तो ये हो जाएगा परसेंटेज का साइन, तो 1/4 इंटू 100%। यही से एनसीईआरटी में यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही स्टेप से शुरू करा है। हम इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हुए अपने इसी पुराने वाले बेसिक स्टेप से शुरू करेंगे। 1/4 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 5, तो यहाँ से बचेगा 25%। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं इसकी, 25% ऑफ फिगर इज़ कलर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर ये ज़्यादा नंबर के आते हैं तो हमें ये स्टेटमेंट्स लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे भी अगर आए तो ये स्टेटमेंट पेपर में एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं इसके, बी पार्ट में कुछ इस तरीके का फिगर है,
1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में से 1 2 एंड 3 इतने पार्ट जो हैं बुक में कलर दिए हुए हैं। ठीक है, तो सब अगेन हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे एक सिंपल सी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स 3, अब फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट्स वो हो जाएगा 3 नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, तो 3/5। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 3/5 ऑफ फिगर इज कलर्ड। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंट ऑफ कलर्ड पार्ट, जो भी फ्रैक्शन आया था। अब अगेन मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, जो नीचे वाला 100 है उसे मैं परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दूँगी और मैं इसे सॉल्व करूँगी। 5 2 10 5 4 20, तो आ जाएगा 3 × 24%। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कैलकुलेशन में, एक सेकेंड, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी। 5 2 10 0, 3 2 6, 60%। तो यहाँ पे एंडिंग स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, 60% ऑफ पार्ट इज 60% ऑफ पार्ट फिगर 60% ऑफ फिगर इज कलर्ड। यहाँ पे हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम सी पार्ट पे जाते हैं। सी पार्ट में कुछ इस तरीके का फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है टोटल। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। 8 में से हमारे कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, ये हमारे टोटल कलर्ड पार्ट्स हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले हम, टोटल पार्ट्स 8, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स कितने कलर पार्ट्स हैं हमारे पास, 3। तो सबसे पहले निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट्स, विच विल बी 3/8। ठीक है, कलर्ड पार्ट्स का टोटल डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पार्ट, टोटल में कितने हैं और कलर्ड कितने हैं उसमें से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं 3/8 ऑफ फिगर इज़ कलर्ड। ये इसका आंसर होगा ना, जैसे पार्ट पे इनके क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहले पूछा है व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज़ कलर्ड, व्हाट पार्ट मतलब कितना पार्ट जो है फिगर का कलर्ड है, 3/8 पार्ट जो है कलर्ड है। फिर परसेंटेज भी पूछी है, तो परसेंटेज में वही परसेंट ऑफ फिगर कलर्ड, परसेंट ऑफ फिगर कलर्ड नहीं, परसेंट ऑफ
colored part 3/8। अब अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 100 नहीं है डिनोमिनेटर में, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो मेरे से यहाँ से बना 3/8 इंटू 100%। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 अगेन 2 2 ज़ा 4, 25। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 25 डिवाइड बाई 2%। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ना सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है, यूजुअली मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहिए हमें, डेसिमल में ना निकालते हुए मिक्स फ्रैक्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा डिवाइडेड बाई 2। 75 को कर लेते हैं, 75 2 2 3 ज़ा 6, 1 5 2 7 ज़ा 14, 1 तो 37 1/2% इज़ द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में एंडिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। सो 37 percent of figure is colored। और ये यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। हम इस पर्टिकुलर पार्ट में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा एक एक्टिविटी छोटी सी कर लेते हैं। मुझे तो फ्लावर्स बहुत पसंद है। और हम इसको अब एक स्टेम दे देंगे क्यूट सी। एंड थैंक यू।